जय जिनेन्द्र। मैं सरिता जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से आपके समक्ष एक गौली आलेखन कर रही हूँ। नवपद आराधना में आचार्य पद के लिए ये आलेखन है। इसमें हम यहाँ सबसे पहले एक ये नंदावर्त बना रहे हैं। सिंपल नंदावर्त, 4 दिशा में एंटी क्लॉकवाइज उंगली चलाई, फिर क्लॉकवाइज हम उंगली चलाएंगे और इस तरह से डबल लाइन इसमें बन जाएगी। बीच वाले पोर्शन में 4 गति को दर्शाते हुए इसके 4 हिस्से हम करेंगे इस तरह से। और बीच से इसे शुरू करके एक उल्टा एल बनाएंगे और जहां हमने ये पहला पॉइंट छोड़ा था वहीं से उसे फिर से शुरू करके एक उल्टा एल बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा एक साइड का पोर्शन कंप्लीट हो गया है आलेखन। सेम इसी तरह से हम चारों दिशा में बनाएंगे तो हमारा पूरा अखंड बनेगा। कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारा नंदावर्त। आज हम आचार्य पद के लिए आलेखन कर रहे हैं। ओली जी में तीसरा दिन हम आचार्य पद की आराधना करते हैं। पहले और दूसरे दिन अरिहंत और सिद्ध जो कि देव तत्व हैं उनकी आराधना करते हैं और उसके बाद 3 गुरु तत्व की आराधना की जाती है। उसमें सबसे पहले आचार्य के लिए मैं ये आलेखन कर रही हूँ। आचार्य के 36 गुण होते हैं और आचार्य का पीला वर्ण होता है जो कि परिपक्वता का सूचक है। अब इसमें 36 सातिये हमें बनाने हैं। उसके लिए हम इस तरह से लाइन डालेंगे। एक दीपक का शेप बनाया है। ये 7 पोर्शन इसके मैंने किए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन यदि बनाएं तो उस हिसाब से 36 सातिये उसमें बनने चाहिए। इस तरह से आलेखन हम करेंगे। ये इसके 6 पोर्शन हमने किए। आचार्य पद की आराधना में 36 स्वस्तिक, 36 खमाशने, 36 लोगस, इस तरह से सब चीज़ें 36 की जाती है और 20 माला पद की गिननी होती है हमें क्रिया में। चावल का आंबल प्रथम दिन अरिहंत के पद को दर्शाते हुए हम करते हैं और आचार्य का वर्ण पीला होता है तो आज चने की दाल का, चने का आंबल किया जाता है। पीले वर्ण को दर्शाने के लिए आज मैंने ये पीले चावल लिए हैं।
इस तरह से लाइन डाल के हम डिवाइड करके बनाते हैं तो स्वस्तिक हमारे जल्दी जल्दी बन जाते हैं क्रिया करने में। आप जिस तरह से शिवपाल मैना सुंदरी ने नवपद की आराधना करी, उसी उत्कृष्ट भावना के साथ में हम सब भी नवपद आराधना से जुड़े। इसी भाव के साथ यह आलेखन मैं कर रही हूँ। हमारे ये 4 लाइन में हम 7-7 स्वस्तिक ले रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे 28 स्वस्तिक ये हो जाएंगे। और नीचे इस तरह से टोटल 36 स्वस्तिक हमें बनाने हैं। स्वस्तिक या नंदावर्त बनाते समय हम दिशा का ध्यान रखें। 4 गति को दर्शाते हुए हमारे स्वस्तिक या नंदावर्त के कॉर्नर इस तरह से 4 दिशा में होने चाहिए। नंदावर्त बनाएं तो उसमें 9 कॉर्नर वाला नंदावर्त हमारा होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इस लाइन में मैं 5 स्वस्तिक बना रही हूँ। यहाँ चावल थोड़े से कम है तो हम चावल और डाल लेते हैं और एक छोटा सा स्वस्तिक यहाँ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से 3 स्वस्तिक यहाँ और आएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 36 स्वस्तिक पूरे बन गए हैं। आचार्य भगवान दीपक के समान होते हैं। उन्हें दीपक की उपमा दी गई है क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा रूपी सूर्य तो अस्त हो चुका है और केवल ज्ञान रूपी चंद्र भी नहीं रहा। तब आचार्य भगवान एक दीपक के समान है जिसके प्रकाश में हम अपना आत्म विकास का मार्ग खोज सकते हैं। इसी भाव के साथ में यह दीपक के शेप में आज मैंने 36 स्वस्तिक के साथ और एक नंदावर्त बनाया है। दीपक की लो में चने का अम्बिल हमें करना है। तो दीपक की लो को चने से दर्शाया है यहाँ पे। सभी
हम उत्कृष्ट भावना के साथ में नवपद आराधना से जुड़े। इसी भाव के साथ ये आज का आलेखन आचार्य पद के लिए किया है। जय जिनेंद्र।